बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, और इस वक्त हम चकवाल की तरफ जा रहे हैं इस्लामाबाद से। इमरान रियाज खान साहब के चैनल से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब के जो चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो फ़िक्रमंद पाकिस्तानी हैं, वो इस वक्त बहुत तशवीश का शिकार हैं। क्योंकि मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं यहाँ के चकवाल के, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि इमरान रियाज खान साहब को रात को ही जो है वो अदालत में पेश किया जा सकता है, और उनको लाहौर या गुजरांवाला या जिस शहर की भी पुलिस लेकर जाना चाहेगी, उनको भेजा जा सकता है। तो जैसे ये ख़बर आई तो उसी वक्त ही हम रवाना हुए हैं, और हम इसलिए रवाना हुए हैं कि हम वहाँ पर जाके, और अगर इमरान भाई को पेश किया जाता है तो हम इस सारे जो प्रोसीडिंग है उसको कवर करके और आपको आगाह कर सकें। वैसे मैं जो मेरे अपने सोर्सेज़ हैं, मैंने अपने सोर्सेज़ से बात की है, उनका कहना है कि इसके कोई इम्कानात नहीं हैं। इमरान भाई जो हैं वो, उनको सुबह ही इमरान भाई को जो है वो पेश किया जाएगा 9 बजे के बाद। लेकिन क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि देखें, जो इमरान भाई ने बातें की हैं उनको फेयर अंदाज से जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। इमरान भाई ने जब वहाँ पर रहे अटक में, तो इमरान भाई ने ये बात बताई कि उनके साथ वहाँ पर पुलिस ने कोई टॉर्चर नहीं किया। लेकिन फिर हमें ये ख़बरें मिली कि कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस के ज़रिए हों। जैसे आपको मैं बताऊँ कि अदालत के ज़रिए क्या हुआ, जो कि बड़ा अफसोसनाक था, तशवीशनाक था। यानी मुझे कोई लंबा अरसा नहीं हुआ कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, 5-6 साल हुए हैं मैंने इसमें। और जो वहाँ पर वकला मौजूद थे, सीनियर वकला मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने कम अज़ कम अपने करियर में ये ना सुना है ना देखा है जो कुछ कल अदालत में किया गया। कल अदालत में क्या किया गया? इमरान भाई को गिरफ़्तार किया चकवाल की पुलिस ने वहाँ से अटक से जाकर, और अटक से जब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, जब उनको रिहा कर दिया गया, तो मजिस्ट्रेट जो हैं अटक के यासिर तनवीर साहब, उन्होंने कहा जी मैं इनको रिहा करता हूँ। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब चाहते वहाँ से निकल सकते थे, वहाँ पे लोग इतने मौजूद थे, अवाम मौजूद थे, इमरान भाई वहाँ से फरार हो सकते थे, वहाँ से निकल सकते थे, आगे इस्लामाबाद से बेल लेते और इस्लामाबाद में बैठ जाते, कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता कि मैं भाग गया हूँ मैदान से, मैं डट कर खड़ा हुआ हूँ, और मैं किसी सूरत भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे ये तासुर जाए कि मैं जो है वो कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें, मैं भी उन लोगों में था। मैंने कहा कि ये जिस तरह के हमारा इस वक्त जिस इम्पोर्टेड हुकूमत से पाला पड़ा हुआ है, जिस ये टोले से हमारा पाला पड़ा हुआ है, जिन दहशत गर्दों बदमाशों के साथ, इस हुकूमत के साथ जो हमारा पाला पड़ा हुआ है, मेरे ज़ाती राय ये थी कि मैंने तो कहा मियाँ अली शफाक एडवोकेट साहब को निकालना चाहिए, और मियाँ साहब के लिए कोई मसला नहीं था उनको निकालना, क्योंकि उनकी जो है वो अदालत ने भी उनको अलाउ नहीं किया। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने जो पुलिस को अलाउ नहीं किया था चकवाल वाली को कि आप ले जाएं। इमरान रियाज खान साहब ने रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को जो है वो हवाले किया चकवाल की पुलिस के। चकवाल की पुलिस वहाँ से लेकर आई। वहाँ से ये कहा गया कि 2 बजे इमरान रियाज खान साहब को जो मजिस्ट्रेट हैं चकवाल के यासिर बिलाल साहब, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। आप जानते हैं हम सब वहाँ पर पहुँचे, और जब कोई 3:45 बजे तो मियाँ अली शफाक एडवोकेट साहब ने उठकर कहा कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 बजे का टाइम था, 3:45 बज गए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ है मजिस्ट्रेट साहब, बुलाएं उनको। उन्होंने थोड़ा सा ज़ाहिर है बात की, बड़े वकील हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब आ गए। मजिस्ट्रेट साहब जैसे ही आए तो इमरान रियाज खान साहब के वकील जो हैं मियाँ साहब, जो उन्होंने दलाइल शुरू किए। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान को नहीं लेकर आए। तो उनके 15 मिनट के जो दलाइल थे, 15 मिनट में ही उन्होंने सारे जो FIR है उसके, जिस तरह से उन्होंने पिछले FIR के बकिए उधेड़े, उन्होंने इस FIR के बारे में भी तफसीलात बताए, और हर जगह पे मुद्दई लापता है, मुद्दई का कोई पता नहीं है, और जितने मुद्दई हैं वो सब के सब क्रिमिनल्स हैं, सब के ऊपर जो है वो केसेस हैं। कोई मंशात फरोश है, कोई मोटरसाइकिल चोर है, कोई क्या है, कोई भत्ते लेता है, कोई इस तरह की सारे के सारे मुद्दई हैं। तो अब क्या हुआ, जज साहब ने जनाब कहा कि उनको इमरान रियाज खान साहब को और रिकॉर्ड जो है वो लेकर आए। अच्छा, जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं मियाँ साहब, वो बैठे बारूम में, इंतज़ार किया, और उन्हें कहा गया कि जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब दोबारा आएंगे आपको बुला लिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, हम क्योंकि वहाँ पे मकामी मीडिया के बहुत सारे दोस्त थे, और बहुत सारे हमारे डिजिटल मीडिया के यूट्यूबर दोस्त आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो हम कोर्ट रूम में ही बैठे थे। तो हुआ ये कि आते हैं SHO साहब जो थाना सदर के हैं, वो कहते हैं जनाब
एक पुलिस ऑफिसर आते हैं SHO सदर थाना सदर के, और वो कहते हैं जी हमारी तो कस्टडी में है ही नहीं इमरान रियाज। उन्होंने कहा फिर किसकी कस्टडी में? अच्छा जी मैं चेक करता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने आकर कहा कि जी वो थाना ढडियाल जो है उसमें वो इमरान रियाज साहब उनकी ज़ेरे हिरासत हैं, और वो कह रहे हैं कि थाने वाले कह रहे हैं कि हम कल पेश करेंगे। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि नहीं कल कैसे पेश करेंगे, क्योंकि ये तो कह चुके थे पहले जो वकील हैं इमरान भाई के आज ही पेश करें इनको, क्योंकि इनका तो लीगल जो टाइम है उसके मुताबिक आज ही पेश करना चाहिए। इस दौरान ये होता है कि जज साहब दोबारा उस SHO साहब को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं फटाफट रिकॉर्ड मंगवाओ। FIR जब थाना सदर की है तो थाना ढडियाल जो है वहाँ कैसे आप उनको रख सकते हैं? ये बात उन्होंने कही। अच्छा, हम लोग भी बैठ गए कि अब जज साहब ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, हमने ट्वीट्स कर दी, मीडिया पर रिपोर्ट हो गया ARY पे, दीगर चैनल्स पर जिन्होंने चलाई खबरें, वैसे तो 70-80% नहीं चला रहे प्रोसीडिंग की। हमने कहा कि अब इमरान भाई को हर सूरत में ही पेश करेंगे, क्योंकि मुझे स्टेट साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि हर सूरत में पेश करें। अब क्या हुआ, हम बैठे हुए थे, अचानक हमने देखा, अच्छा मुझे साजिद गोंदल साहब जो हमारे दोस्त हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने आके बताया कि जज साहब चले गए हैं, मजिस्ट्रेट साहब। मैंने कहा कैसे जा सकते हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अचानक क्या होता है कि लाइटें बंद होना शुरू होती हैं और हमें कहा जाता है जी आप कमरे अदालत से बाहर चले जाएं। कमरे अदालत से बाहर गए और ताला लग गया। हमने कहा ये क्या? पता चला कि एक बंदा वहाँ से निकला 2 सफ़ात का ऑर्डर लेकर, और उन्होंने बार रूम में जाकर और मियाँ अली शफाक एडवोकेट साहब को दे दिया। उसको जो पढ़ा उन्होंने, मियाँ अली शफाक एडवोकेट साहब ने, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, दीगर यूट्यूब चैनल्स पर भी आ चुकी है, आप सुन चुके हैं, जिसमें अभी उनको जुडिशल किया ही नहीं है और ये अज्यूम किया गया कि उनको जुडिशल कर दिया गया है और अब उनको लाहौर की पुलिस के हवाले किया जाएगा कल। और ना ओपन कोर्ट में आके फैसला सुनाया, ना जज साहब मजिस्ट्रेट साहब ओपन कोर्ट में आए, और यासिर बिलाल साहब जो है वो इस तरह से बंद दरवाज़ों में फ़ैसला लिखकर और एक कासिद को पकड़ाकर, अदालती एहलकार को पकड़ाकर और पतली गली से निकल गए। सबके लिए ये अफसोसनाक था, सबके लिए तशवीशनाक था कि जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब आप आए ना, अगर इतना ही आप बड़ा फैसला दबंग कर रहे हैं, मेरिट पर कर रहे हैं, तो भाई डरने की क्या ज़रूरत है, छुपने की क्या ज़रूरत है, पतली गली से निकलने की क्या ज़रूरत है? आप आएँ और आप आकर और दें ये फैसला, ओपन कोर्ट में ना उस करें। वकील साहब वहाँ पर होंगे, वो जो उनके अगर कोई सवाल होगा वो आप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखें, इस केस में मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ इसी इमरान भाई के चैनल के ऊपर, मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा जो पाकिस्तान की शायद तारीख में पहली मरतबा केसेस में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले हमने नहीं देखी। 24 घंटों में 3 बार मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करना हो, दायरा इख्तियार का अदालतों का कहना हो कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो यही है कि हम चकवाल की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और हम अभी कुछ देर में जो है वो मोटरवे से उतर कर और हम जो है वो थाने की तरफ चले जाएंगे, वहाँ जाकर भी सूरत हाल देखेंगे और आपको अपडेट करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि मेरे सोर्स का यही कहना है कि इमरान भाई को जो है वो दिन में सुबह पेश किया जाएगा, लेकिन एक सोर्स ये भी कहता है कि 4 से 5 बजे के दरमियान सुबह जो है वो भी इस दौरान भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पुलिस की मर्ज़ी नहीं है। अगर पुलिस को अदालत की जानिब से फ़ोन किया जाएगा, जो वहाँ के SHO साहब हैं, आई थिंक उनका नाम अली अब्बास साहब है, अगर SHO अली अब्बास साहब जो थाना ढडियाल के हैं उनको कॉल की जाती है कि अदालत में लेकर आएँ, तो डेफिनेटली उन्होंने अदालत की माननी है। यानी को पुलिस ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से पेश नहीं करना। अब अदालत जो है वो क्योंकि इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वैसे तो ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन जो है उसने पेश करना है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत की मर्ज़ी से, क्योंकि जो ख़बरें चली वो ये चली कि क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो सुबह नहीं होंगे और या उन्होंने सुबह अर्ली निकलना है, तो घर की तरफ या छुट्टी पे जो भी मामला है, तो उससे पहले पहले वो ये प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो ये भी इम्कानात हैं कि सुबह 4-5 बजे भी वो कहें कि जी ले आएँ। तो इस तरह की इतलात की वजह से हम जो है वो इस वक्त जा रहे हैं और जाके थाने के बाहर भी जाएंगे और वहाँ से देखेंगे अगर कोई मूवमेंट हुई और फिर अदालत में भी जाएंगे। तो ये मौजूदा सूरत हाल है। और इमरान भाई के जो वकील हैं, जो अली शफाक साहब, मियाँ अली शफाक साहब, उन्होंने साजिद गोंदल साहब के साथ गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू आप जो है मैंने ट्वीट भी किया, वो भी आप सुन सकते हैं। उन्होंने जो बात बताई इमरान रियाज खान साहब के साथ मुलाकात के बाद, बाकी है कि सुबह के हवाले से लाए अमल जो है वो सहाफ़ियों का तय हो रहा है। उस हवाले से कोई डेवलपमेंट अगर होती है तो जो है वो उस हवाले से आपको जो है वो आगाह किया जाएगा। इमरान भाई को अपनी दुआ में याद रखें, वो डटे हुए हैं और वो बड़े मजबूत आसाब की शख्सियत के मालिक हैं। और इस वक्त ज़ाहिर है आगे ईद की छुट्टियां हैं, सुबह से तो वैसे छुट्टी, बल्कि आज से छुट्टियां हैं जुमे से, लेकिन अदालतें छुट्टियों में भी चलती रहती हैं। और साथ ही
जो है वो अब तो आपको पता है अदालतें रात को भी खुलती रही हैं और खुलती हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं, लेकिन मैंने अब तक की आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी है कि इस वक्त तक जो है वो इम्कानात तो हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि उनको रात को ही पेश करना है। लेकिन रिटर्न जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें ये लिख दिया गया है कि सुबह उनको पेश किया जाएगा और सुबह ही उनको पुलिस जो है वो लाहौर की वो ले जाएगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।